हे एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वाला इसके। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। हालांकि ये सब अब कहना बड़ा मुश्किल लगता है मेरे लिए कि तैयारी बड़ा ज़बरदस्त चल रही हो। हालांकि अब चल नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों को सिर्फ वेटिंग करवाया जा रहा है। थंबनेल पे जैसा आपने देखा है कि वंस अगेन फिर से यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है फिर से पोस्टपोन होने वाला है। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए। हालांकि मैं ऐसे कमेंट लाइव नहीं करता, देन आप लोग आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की है, रिसर्च करा है, देन अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फाइनली। तो एवरीवन, जहाँ तक मैं आपको पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ कि जब तक एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन ना बचे, ठीक है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर हिंट मिल जाता है तो एक उम्मीद हो जाती है कि एग्ज़ाम आपका कैसे किस वे में जाने वाला है। तो इस बार जो है हिंट ये है कि इस बार कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी कई बार एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड किया जा चुका है, कई बार एग्ज़ाम डेट चेंज किया जा चुका है। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर के जब मैंने बातचीत किया तो उनका कहना ये है कि जो एडमिट कार्ड का जो टाइम है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड आपका 10 से लेकर के 12 के बीच में अपडेट करने की बात कही जा रही है। या सिर्फ 10 से लेकर के 12 के बीच में एडमिट कार्ड अपडेट करने की बात कही जा रही है। हालांकि साइट पे अब जाएंगे तो वहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, जिस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है क्या एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड होने वाला है। लेकिन इन तमाम मुद्दे के ऊपर जो बातचीत निकल करके आई है उसमें यह कहना है कि अगर 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन इस बार दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। दूर दूर तक संभावना की मैं बात कर लूँ, क्योंकि देखिए 4-5 बार जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाती है तो अगेन एंड अगेन एग्ज़ाम डेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया तो दिसंबर वाले नोटिफिकेशन का इनके ऊपर झंझट हो जाएगा। ठीक है, झंझट कहने का सेंस ये है कि टेंशन हो जाएगा कि दिसंबर वाला फॉर्म एग्जामिनेशन भी इनको लेना होता है। और ऑलरेडी इनके ऊपर 2 एग्जामिनेशन का बर्डन बढ़ा हुआ है, आपका जून वाला भी और आपका ये दिसंबर 2020 वाला भी। तो 2 एग्जामिनेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तीसरे एग्जाम को ये लेकर के रिस्क नहीं ले पाएंगे। डेट्स वाई इस बार को जो एग्जाम है आपका, इस बार को जो डेट निर्धारित किया गया है वो आपका पोस्टपोन नहीं होने वाला है, वो तो अब लकीर हो गया है। देखिए, एडमिट कार्ड आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट मुझे मिलता है, ऑथेंटिक वहाँ से कोई भी अपडेट मिलेगा तो आपको सबसे पहले वो अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मर्जी, ज्वाइन करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपडेट जो भी PDF वगैरह आता है तो वहीं पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वहीं पे डालता हूँ मैं। एंड देन इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट कहीं भी किसी भी समय आ सकता है और वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल जाएगा आप जा करके देख लीजिएगा कि आपका कौन से डेट पे एग्जामिनेशन, आपका कौन से डेट पे आपका एग्ज़ाम है, कौन से डेट पे आपका पेपर है। देखिए 2-3 चीज़ें बातचीत चल रही है अभी विभाग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही है अभी विभाग के अंदर एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड को लेकर के। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी UGC पे NTA के ऊपर बहुत सारे एग्जामिनेशन का बर्डन है। देखिए CSIR नेट का एग्ज़ाम वही बचा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कोई वर्क अभी वो नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके लिए कोई डेट दे रहे हैं, ना ही उसके बारे में कुछ भी अपडेट निकाल रहे हैं। हालांकि UGC नेट का तो वो अपडेट निकालते रह रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, इतने बल्क में जो स्टूडेंट हैं, तो अगर अपडेट नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके ऊपर अपडेट आ रहा है, लेकिन वही CSIR का बात कर ले तो वहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे बातें की हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा CSIR नेट के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि क्या एग्ज़ाम आपका फिर से पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो देखिए, आपको अपने माइंड में बस इस चीज़ को बैठा कर रखना है कि इस पर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिस गाइड कर रहे होंगे कि हाँ यार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, ब्रेन को आपको समझा के रखना है कि भैया एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे एग्जामिनेशन का बर्डन है। अगर सारे एग्जामिनेशन का डेट ऐसे ही डिले करते रहें तो लाइफ में कभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और कोई भी ऐसा मंथ नहीं है, कोई भी ऐसा डेट नहीं है जिस दिन किसी न किसी समय का एग्जामिनेशन नहीं होता हो या किसी न किसी स्टेट का एग्जामिनेशन नहीं होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो UGC नेट में भी डालते हैं, UPSC में भी डालते हैं, UPPCS में भी डालते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में फिल करते हैं। ठीक है, तो
इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब ये कहना कि हाँ अब इसका एग्ज़ाम बचा हुआ है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं ले रही है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, तो ये सब मुझे अब लगता है कि ये सब बेतुकी वाली बातें हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। क्योंकि ऑलरेडी 3-4 बार, अब देखिए 3-4 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड करना, अगेन एंड अगेन डेट देना, तो ऐसा तो थोड़ी होता है कि सपने में जगते हैं और सिक्का उछालते हैं, ऐसे कॉइन उछाला और देखा कि अच्छा आज एग्ज़ाम है इस चीज़ का, चलो पोस्टपोन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर टीम वर्क लगता है, टीम जाती है, विजिट करती है, ठीक है, बातचीत करती है कि कहाँ पे आपका सेंटर खाली है, कहाँ पे आपका सेंटर खाली नहीं है, कहाँ पे एग्ज़ाम होना है, कहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होना है। उन तमाम मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो देन उसके बाद देखो बच्चों को भी प्रॉब्लम है, संस्थान को भी प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशन को भी प्रॉब्लम है, तो समस्या सबके साथ है। लेकिन इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मेंटली हरासमेंट भी हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग एवरीडे एक ही चीज़ को पढ़ के अब बोर भी हो रहे हो, चीज़ें अब कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इस बार समझ लो कि एग्ज़ाम होने वाला है, आप 20 नवंबर से एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा, पक्का होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, 10 से 12 मैक्सिमम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 14, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस बीच में कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ब्रेन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको मैं लाइव नहीं करता हूँ, और लाइव नहीं करने के पीछे ये भी रीज़न है क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन है उसमें, मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ, क्या बोलूँ उसे, ठीक है ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सभी एक ही तरह का बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक तरह का वे अगर सबका मिलना शुरू हो जाता तो पता चलता है कि हाँ भैया एक तरह की बातें चल रही है, सब लोग यही बात कह रहा है, मीन्स खत्म होने वाला है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने वाला है या एडमिट कार्ड आने वाला है। कोई कहेगा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, कोई कह रहा है एडमिट कार्ड आ रहा है, कोई कहेगा कि आपका एग्ज़ाम सीट आ रहा है, ठीक है, कोई कहेगा कि इतना बहुत बड़ा ऐलान हो गया, ठीक है। और जब आप खोलते हैं तो फाइनली आपको कुछ दिखता नहीं है, तो बच्चा डिसगाइड, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम होने के बाद वो लिखेगा ही लिखेगा। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पैसेंस रखिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पैसेंस रखिए, और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स के अभी टाइम चल रहे हैं जिसकी वजह से भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा होगा। अभी दिवाली था, कुछ टाइम बाद छठ आने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स का भी टाइम चल रहा है जिसकी वजह से छुट्टियाँ चल रही हैं या अभी अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बहुत जल्द आपका अपडेट आने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों से, 3-4 दिन से अगर देख ले, 3-4 डेट अगर ले ले, नवंबर जब से शुरू है तब से अगर आप ले लें तो DU-ET का, यानी कि DU का जो एग्ज़ाम लेती है NTA, उसके ऊपर लगातार अपडेट आ रहा है, वो लगातार लिस्ट जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिव साइड हो गया है, एक्टिव है। लेकिन UGC नेट को लेकर के अभी वो एक्टिव नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आप खुश रहिए, अपने घरों में रहिए, एंड अगर आपने फेस्टिवल एंजॉय करना है तो आप फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, ठीक है, और रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। साथ ही इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, ठीक है एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, अपने घरों में रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।